स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन। अब तक हमने अलजेब्रा स्टार्ट कर लिया है, उसमें ए बी सी डी ये सब के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग उनके प्रोडक्ट्स के फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे और जो स्पेशल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। अब तक एबीसीडी किया था, अलजेब्रा में और आगे इस तरह के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूला। In an earlier lesson, you have learnt multiplication of algebraic expressions, particularly polynomials. अभी तक algebraic expression के multiplication हमने पढ़ा है, particularly polynomials का। In the study of algebra, we come across certain products which occur very frequently. जब हम लोग अलजेब्रा आगे पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बार बार आते रहते हैं। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें जो है वो रिपीट पे आती है, तो उसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकाल ले तो फिर उन चीजों को बार बार सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। By becoming familiar with them, a lot of time and labor can be saved, as in those products, multiplication is performed without actually writing down all the steps. अब वो फॉर्मूला अगर हम लोगों को आ जाएगा तो हमारा टाइम बचेगा, लेबर बचेगा, क्योंकि उन प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन को बार बार हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। जो भी स्टेप्स है, मान लीजिए 4 स्टेप्स में वो सॉल्व हो रहे हैं और अगर उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है तो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के बाद हम लोग वो फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये जो स्टेप्स है वो हम लोगों को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। For example, products such as 108 into 108, 97 into 97, 104 into 96, 99 into 99 into 99 can be easily calculated if you know the products a plus b का whole square। अगर a plus b का whole square का फॉर्मूला हम लोगों को पता हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 plus 8 का whole square, और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 आ गया, 8 आ गया। उसी तरह 97 इंटू 97 है तो इसको हम लोग 95 माइनस 2 ऐसे कर सकते हैं, या 90 माइनस 7 का होल स्क्वायर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये सब में किस तरह से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे। ये सारे फॉर्मूला अगर हम लोगों को पता हो तो ये जो डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन आपको ऊपर दिख रहा है वो बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इस तरह के प्रोडक्ट्स को ही हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स कहते हैं। Factorization is a process of finding the factors of certain given products such as a square minus b square, a cube plus 8b cube, etc. We will consider factoring only those polynomials in which coefficients are integer. Factorization is actually क्या है? फैक्टराइजेशन में जिसमें हम लोग जो भी गिवन प्रोडक्ट है उनके फैक्टर्स को निकाल रहे हैं, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका निकलेगा। हम जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये कैसे आया ये हम लोग आगे बताएंगे, बट ये क्या है एक्चुअली में, क्या इसका फैक्टराइजेशन कर रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करेंगे तो यही आएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर्स हो जाएगा। We will consider factoring only those polynomials in which coefficient जो होगा उसका वो इंटीजर होगा। यहाँ पर वही polynomials का फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे जिनका coefficient इंटीजर्स में होगा। In this lesson, you will learn about certain special products and factorization of certain polynomials. इस चैप्टर में हम लोग certain कुछ special products उनके factorization के बारे में पढ़ेंगे, कुछ polynomials के। Besides, you will learn about finding HCF and LCM of polynomials by factorization। अब factorization के हेल्प से हम लोग HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं polynomials का, ये सब सीखेंगे। अब तक HCF LCM हम लोग क्या सिर्फ नंबर्स में करते थे, बट यहाँ पर क्या polynomials का भी HCF LCM कैसे निकालना है factorization के हेल्प से, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। In the end, you will be made familiar with rational algebraic expressions and to perform fundamental operations on rational expression। अब इस चैप्टर में rational algebraic expression के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और जो fundamental operation है जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन, ये सारा rational expression में हम लोग किस तरह से करेंगे वो भी सीखेंगे। Objectives after studying this lesson you will be able to। अब इस पूरे चैप्टर को करने के बाद क्या क्या चीज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ये एक ओवरव्यू पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये जितने भी फॉर्मूलाज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किस तरह से निकलेगा, ये सारे जितने फॉर्मूलाज है
इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के स्पेशल प्रोडक्ट्स के कि इसका इक्वल टू क्या होता है। ये बेसिकली सारे फॉर्मूलाज है जो बार बार जब हम लोग अलजेब्रा सॉल्व करेंगे, बहुत सारा पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट, फैक्टराइजेशन, ये सारा चीज करेंगे, तो सब में ये सब लग के कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन इजिली कर सकते हैं वो सीखेंगे। कैलकुलेट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर यूजिंग फॉर्मूला, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो या क्यूब निकालना हो तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि पीछे था 99 इंटू 99 इंटू 99, ये एक्चुअल क्या है 99 का होल क्यूब है। तो अब 99 को इतनी बार मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो वो इतना बड़ा होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें इसमें सीखेंगे हम लोग। फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सारे इस तरह के जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उनको फैक्टराइजेशन मतलब क्या, फैक्टर्स क्या है इनके वो हम लोग निकालेंगे। फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इस तरह का भी जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा उसका भी फैक्टर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इजीली, वो सारी चीजें सीखेंगे। डिटरमाइन HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन, अब किसी भी पॉलिनोमियल का HCF और LCM हम लोग फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें सीखेंगे। साइट एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं उनके बारे में उनके एग्जाम्पल्स दे पाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन क्या क्या होता है वो। परफॉर्म 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन रैशनल एक्सप्रेशन, और उन रैशनल एक्सप्रेशन के ऊपर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रैशनल एक्सप्रेशन का किस तरह से होता है वो सारी चीजें सीखेंगे। एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, इस टॉपिक को करने के लिए क्या क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। नंबर सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, जो हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं सारे चैप्टर्स इसके पहले के तीनों चैप्टर सब कंप्लीट कर चुकी हूँ। फर्स्ट था नंबर सिस्टम एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, ये सारे मेरे वीडियोस किए हुए हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स and elementary concepts of geometry and mensuration learnt at primary and upper primary levels, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया ज्योमेट्री मेंसुरेशन जो प्राइमरी लेवल पे हमने किया है वो सारी चीजें बस थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए। स्पेशल प्रोडक्ट्स, here we consider some special products which occur very frequently in algebra। अब यहाँ पर वो स्पेशल प्रोडक्ट करेंगे जब हम लोग अलजेब्रा करते हैं, सॉल्व करते हैं चीजें, तो जो चीजें बार बार आती हैं वो हम लोग देखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा और कहीं पर भी इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस फाइंड a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये टर्म 2 बार है, राइट, वही लिखा गया है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब अगर हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे या फिर सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करें तो क्या करेंगे, पहले a का मल्टीप्लिकेशन इनसे करेंगे, फिर b का मल्टीप्लिकेशन ये पूरे टर्म से करेंगे, यही होगा। तो यही किया गया है, देखिए a प्लस बी, b इंटू a प्लस बी ये है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या इस a का मल्टीप्लिकेशन पहले इस पूरे टर्म से होगा, तो a इंटू a प्लस बी प्लस फिर ये b का होगा तो प्लस b इंटू a प्लस बी। यही जो है यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो करेंगे, a से इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया a स्क्वायर, फिर a से इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया ab, ठीक है, प्लस b से इसका मल्टीप्लिकेशन ये भी क्या आएगा ab, प्लस b से इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया b स्क्वायर। ये यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है जो लाइक टर्म्स है वो हम लोग अब ऐड कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स मतलब क्या कि जो भी वेरिएबल्स है उनके वो सेम होने चाहिए और उनके जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। तो a स्क्वायर तो है, इसका तो और कोई दूसरा लाइक टर्म है ही नहीं, तो ये a स्क्वायर कॉपी हो जाएगा। ab ये दोनों क्या है, वेरिएबल सेम है दोनों टर्म में और इनके जो पावर है वो भी सेम है। तो ab प्लस ab, तो 1ab प्लस 1ab कितना हो गया 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला, ये जो स्पेशल प्रोडक्ट हमने सीखा है, जब हम लोग आगे किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे या उसको तोड़ना चाहेंगे या सॉल्व करना है, तो अब ये a प्लस बी, ये जितने स्टेप यहाँ पर किए गए हैं ये 3 स्टेप ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली a प्लस बी इंटू a प्लस बी जहां भी होगा वहां हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे।
तो ये स्टेप्स हम लोगों को बार बार करने का नीड नहीं होगा। लेट अस फाइंड a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम लोग उसी तरह से निकालेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ये 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा। सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वापस लगाएंगे, एक ये आ गया a माइनस बी है तो ये माइनस बी साइन के साथ लिखेंगे और ये हो गया a माइनस बी। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू ए करेंगे a स्क्वायर, फिर a इंटू बी करेंगे तो माइनस है तो प्लस माइनस 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 ए बी, ये हो गया। फिर माइनस बी इंटू ए तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस और बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर यही रह गया, फिर से ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो मतलब ऐड करना है, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो गया 2ab हो गया, और साइन क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो यहाँ भी हम लोग नेगेटिव ही लेंगे, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला हम लोगों का, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सेम चीज हुआ, जब भी इस तरह का कोई टर्म आएगा तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, ये 3 स्टेप बार बार करने का नीड नहीं होगा। मेथड 2, यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। वी नो दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस बी। अब a प्लस बी होल स्क्वायर पीछे जो किया ही है, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसके थ्रू भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला गया। अब a माइनस बी एक्चुअल में क्या है, a प्लस ऑफ माइनस बी, क्योंकि यही जब बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस a माइनस बी, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके हेल्प से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या बोला गया, a प्लस ऑफ माइनस बी। अच्छा, जब भी हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है तो ये चीज देखना है साइन जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये सारा साइन है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ये सेट करना है तो उसके लिए क्या यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। माइनस है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो a प्लस ऑफ माइनस बी, इसको एक्चुअल में क्या किया गया है, इसके फॉर्म में लाया गया है, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अगर ये a प्लस ऑफ माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a है और b की जगह क्या है माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर a है a स्क्वायर, यहाँ पर a है तो ये भी लिख लेंगे पहले a स्क्वायर, फिर क्या किया गया है प्लस 2 इंटू ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म जो है हम लोगों का a वो लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग के पास a है लिख लिया, फिर 2 इंटू a इंटू b है, तो b यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस b था, यहाँ पर b की जगह क्या है माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा इंटू माइनस b, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पर b क्या है माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर। पुट किया हम लोग सिंपली, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जो अभी हमने निकाला, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये बीच में ये प्लस का साइन होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वही किया गया है, प्लस का साइन लिए तो ये अंदर आ गया ब्रैकेट में माइनस बी। अब ये फॉर्मूला पूरा लगा दिया, a स्क्वायर 2ab, b की जगह माइनस बी है तो हर जगह b की जगह माइनस बी पुट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab, और माइनस b का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां जो हमने निकाला था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आया था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां भी वही चीज आया है। डिडक्शंस वी हैव, तो अभी तक हम लोग क्या क्या निकाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन 1 है, नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर क्या माने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं 1 प्लस 2 तो क्या मिलेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे पहले, तो यहाँ क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड किए, फिर इस तरफ क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लोग ऐड करेंगे तो ऊपर क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस
ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सारे लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो एक्चुअल में क्या है, 2 अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही यहां पर लिखा गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 1 माइनस 2 इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर ये हो गया, अब इससे ये माइनस होगा तो पहले ये लिखते हैं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ये कट गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 2ab प्लस 2ab, तो 2 प्लस 2 4ab। यही है यहाँ पर, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल टू क्या आएगा, 4ab। नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए ये सारे वही सब टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि जब हम लोग अलजेब्रा आगे सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें बार बार आती है, इसीलिए जो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है उनको हम लोग सिर्फ सॉल्व करके एज अ फॉर्मूला निकाल लेंगे ताकि बाद में जब सॉल्व करें तो हम लोग इजीली उसको लिख पाए और ये जो स्टेप्स हम लोग अभी कर रहे हैं वो हम लोगों को बार बार करने का नीड ना हो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, उसके बाद फिर इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो किया गया है। तो क्या है, a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस बी ये क्या हो गया, माइनस ए बी, फिर प्लस बी इंटू ए तो प्लस ए बी, फिर प्लस माइनस बी इंटू बी ये हो गया बी स्क्वायर, फिर अब माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी हम लोग का थर्ड फॉर्मूला हो गया, ये हर जगह आएगा और स्पेशली फैक्टराइजेशन में ये बहुत ही ज्यादा नीडेड है, तो ये बिल्कुल याद रखने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी तक क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने मेनली किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो पीछे प्रूफ किया है वो बस दिखाने के लिए कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा, बट अब एज अ फॉर्मूला अब आप इसको आगे के सम्स में यूज करोगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला है और बिल्कुल इजी है, जहां पर a प्लस बी है तो ये प्लस 2ab हो रहा है और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस 2ab हो रहा है। तो इसको लर्न करना बहुत इजी है, अगर आप एक फॉर्मूला याद करोगे दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस, और ये प्लस और माइनस किस में आएगा, सिर्फ 2ab में। ठीक है, और ये नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हम लोग के पास, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये तीन फॉर्मूला अभी तक हम लोग वेरिफिकेशन के साथ कर चुके हैं। अब एक एग्जांपल बताती हूँ जिसमें हम लोग किस तरह से इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज वेरी यूजफुल इन अरिथमेटिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अरिथमेटिक में कैसे ये यूजफुल है वो देखते हैं। यहाँ पर है 64 इंटू 56, ठीक है, तो 64 इज एक्चुअली क्या है, 60 प्लस 4 है और 56 क्या है, 60 माइनस 4 है, लिख सकते हैं तो हम लोग 64 इंटू 56 है। ठीक है, तो 64 की जगह इसको लिखा है 60 प्लस 4 और 56 को लिखा है 60 माइनस 4। अब हम लोग अगर फॉर्मूला से इसको देखें तो ये क्या है, 60 को अगर a माने और 4 को अगर b माने तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही है, पीछे अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यही था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इतना सॉल्व करने के बाद क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर
ये फॉर्मूला लगाने से क्या फायदा हो रहा है, वो जो 3 लाइन हमने ये प्रूफ किया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है, यहाँ पर ये चीज करने का नीड ही नहीं है। हम लोग डायरेक्टली 64 और 56 को इस तरह से तोड़े हैं कि ये हमारे फॉर्मूला में फिट इन हो जाए। जैसे ही फॉर्मूला लग गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 60 प्लस 4 इंटू 60 माइनस 4 है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए यहाँ पे क्या है 60 है, तो 60 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए कितना इजीली निकाल सकते हैं, 60 का होल स्क्वायर है तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया, और ये 0 है यानी कि 10 है, तो 10 का करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो 36 100 डायरेक्टली लिख लिया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16 आएगा। अब डायरेक्टली माइनस करके 3584 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्या है, ऐसे अगर सिंपली हम लोग अरिथमेटिक में 64 इंटू 56 करेंगे तो ये हम लोग को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया और 3 लाइन में ये सम हो गया। बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करने का हमें नीड क्या हुआ, नहीं हुआ। वी नाउ फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करके पहले देखेंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया गया है, x इसके साथ, उसके बाद फिर प्लस ए इसके साथ, ठीक है। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी प्लस बी एक्स, a इंटू एक्स ए एक्स, और a इंटू बी हो गया हमारा ए बी। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। अब बी एक्स प्लस ए एक्स जो है, इसमें क्या है, x कॉमन है, तो हम लोग क्या लेंगे, अंदर अगर लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा b प्लस ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स, राइट, वही लिखा गया है, और ये ए बी। तो ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला। जैसे कि ये 64 इंटू 56 था, तो इसमें हमने क्या किया था, 60 और 4 ये हम लोगों को कॉमन मिल गया था प्लस और माइनस करने पर, तो हमने ले लिया। हो सकता है कि कुछ ऐसा नंबर आए जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोगों को ना मिले, ये अलग हो और ये ए बी अलग हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी जब हम लोग करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। ये सारा डिडक्शन, ये जितने भी देख रहे हैं, ये सारा एज अ फॉर्मूला हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। Students are advised to verify these results. Let us now find the product ax plus b into cx plus d. अब अगर इस तरह का कोई टर्म होगा, ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ax plus b into cx plus d। इसमें भी वही, सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअल में क्या है, ये ax के साथ ये जाएगा पहले, फिर प्लस b इंटू फिर वो, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही कर लेंगे, तो ax इंटू सी एक्स क्या हो जाएगा, ac और x का स्क्वायर, वही लिखा गया है, ax इंटू डी ए डी एक्स, b इंटू सी एक्स बी सी एक्स, b इंटू डी बी डी, ठीक है। इसमें भी वही हुआ है, x हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं, वही लिया गया है, ac x स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर देंगे, फिर ad प्लस बी सी इंटू एक्स, लास्ट में प्लस बी डी, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या है, ac x स्क्वायर प्लस ad प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी डी, ठीक है। इसका भी डिडक्शन देख लेते हैं, ax माइनस बी, सेम चीज में जब माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, सारा सेम रहेगा, बस बीच वाले टर्म में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दिस केस कि एक माइनस और एक प्लस हो, तब क्या होगा, तब बीच वाला टर्म में सारा माइनस, मतलब कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर आगे जितने भी टर्म्स होंगे सबके आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये हो गया लर्न करने का तरीका। अगर ये फॉर्मूलाज याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं, एक याद रखेंगे बाकी अपने आप याद हो जाएगा। जैसे एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी है, ठीक है, मेन ये एक बार याद कर लेंगे, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी।
अब यहीं पर क्या, जब यहाँ का साइन चेंज होगा तो क्या होगा, टर्म सारे वही रहेंगे, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब दोनों माइनस होगा तो बीच वाले टर्म में यहाँ पर माइनस कर लेंगे, बाकी सब एज इट इज। और जब एक माइनस और एक प्लस होगा तो उस केस में क्या, सिर्फ फर्स्ट वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितना भी साइन उसके आगे था वो सारा क्या हो जाएगा, ये छोड़कर ये सारा यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। Let us now consider some examples based on the special products mentioned above. अब जितना भी स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग अभी तक सीखे हैं, मतलब ये सारा फॉर्मूला, अब इसे देखिए सम्स किस तरह से आते हैं और प्रोडक्ट किसी भी चीज का हम लोग किस तरह से इजीली अब निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, वो हम लोग करेंगे।